जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश अपना 19वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मना रहा है। आज़ादी का यह पावन पर्व अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के पश्चात प्राप्त हुआ। आज़ादी के इस जंग में भारत माँ के अनेक सपूतों ने अपने जीवन को निछावर कर दिया। आज़ादी के बाद भी सरहदों पर खड़े जवानों ने हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके द्वारा हम स्वतंत्र हवा में, स्वतंत्र आकाश में खुली सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी सिर्फ एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके तहत हम अपने समाज में एकता और सद्भावना ला करके राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज भारत राजनीतिक तौर पे भले ही स्वतंत्र है, परंतु सामाजिक और मानसिक तौर पे आज भी भारत के लोग गुलामी के दंश को झेल रहे हैं। आज भारत के समाज में जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव और तमाम प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हैं, जो राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। अतः आज के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि समाज में व्याप्त इन सभी कुरीतियों को दूर कर राष्ट्रीय एकता और समरसता लाकर राष्ट्र जीवन को सुसंपन्न बनाना है। भारत एक बहुत ही महान देश है। इसकी महानता को शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि धन्यम ही भारतवर्षम, धन्या भारतीय संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। भारतवर्ष धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं, यहाँ की संस्कृति धन्य है और यहाँ की परंपराएं धन्य हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। अतः हमें भारत की एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र प्रेम को सिर्फ हमें राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ही नहीं दिखाना है, बल्कि आजीवन वर्ष भर हमें राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होना है। इसके अलावा आज हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। अखंड भारत का मतलब यह नहीं है कि भारत की सीमाओं को बढ़ा दिया जाए, बल्कि अखंड भारत का मतलब यह है कि भारतीयों के हृदय की सीमाओं को बढ़ा दिया जाए, जिससे वे समाज में व्याप्त वर्ग भेद, धर्म भेद आदि भेदों से ऊपर उठ करके सामाजिक एकता और अखंडता ला सकें। तभी देश निश्चित दिशा में, सकारात्मक दिशा में उपलब्धियों की ओर बढ़ेगा, तभी देश विकसित राष्ट्र बनेगा, तभी देश विश्व गुरु बनेगा। अतः आप सभी से अनुरोध है, आप सभी युवाओं से अनुरोध है कि हम अपने हृदय में राष्ट्रभक्ति को संजोए हुए रखें और यह जो जोश और ये जो ऊर्जा है, इसे सिर्फ राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ही न दिखाएं, बल्कि हमें वर्ष भर अपने हृदय में आज़ादी के इस पर्व की, राष्ट्र हित की और राष्ट्र प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित किए हुए रहना है। आज के युवाओं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि युवा ही हैं जो देश में सामाजिक एकता व सद्भावना की भावना को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। किसी भी देश की युवा शक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वह देश की दिशा और दशा को परिवर्तित कर सके। अतः भारत के युवाओं को इन महापुरुषों से त्याग व देश प्रेम की भावना से प्रेरणा लेकर अपने हृदय में भी देश प्रेम की भावना को सदैव के लिए प्रज्वलित करना होगा। तभी जाकर देश सही दिशा में, सही गति से विकास कर पाएगा, तभी जाकर देश विकसित राष्ट्र बन पाएगा। पुनः उन महापुरुषों को सत सत नमन, उन महापुरुषों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जिन्होंने देश हित के लिए, देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।